ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को थ्रिलर मैच के बाद शिकस्त दे दी। रिजवान ने सुपर कैप्टनसी की। ये तो आपको हर कोई बताएगा। यहां पर आपको पता है भाइयों, थोड़ी हट की बात होती है, तो मैं आपको बताऊंगा 5 बड़ी गलतियां जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। रिजवान ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती की जो पाकिस्तान को ले डूबी, मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, ये भी आपको बताऊंगा। सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है भाइयों, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हैं तो भाइयों सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। 10K की फैमिली कंप्लीट हुई है और अभी हम 11,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, शो देखने सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि जल्दी से 11,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि सब्सक्राइब लाजमी कर दें, रिक्वेस्ट है। अब मैच पर तो बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले फैंस की बात यहां पे करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये फैंस का चैनल है। तो फैंस की एक ये डिमांड भी है कि पाकिस्तान जब किसी बड़ी सीरीज का शेड्यूल तय करता है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सीरीज है, अब आपको ये भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज होगी ओडीआई सीरीज, उसके मैचेस सुबह सुबह होंगे 8:30 बजे। तो पाकिस्तान में सुबह 8:30 बजे मंडे के दिन तो सारे ऑफिस या स्कूल जाते हैं या कॉलेजेस जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं। तो इसलिए पीसीबी को ये चाहिए कि मैचेस के जो शेड्यूल है वो ऐसे रखे कि छुट्टी वाले दिन ज्यादा मैचेस आए। अब आपने 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में एक भी मैच आपने छुट्टी वाले दिन नहीं रखा। संडे को आप मैच करा सकते थे ना, कल भी तो एमसीजी में मैच हो सकता था। आज ही आपने कराना था मंडे के दिन, जब पूरी कौम जो है वो ऑफिस गई हुई है, स्कूल गई हुई है, तो उस टाइम पाकिस्तान का मैच चल रहा है। तो ये छोटी छोटी गलती नहीं, बड़ी बड़ी गलती है। इंडिया में आपको बताऊं, इंडिया के आप कभी भी आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई मैच हो, टी20 मैच हो, टेस्ट को निकाल के, तो ज्यादातर मैचेस आप देखें कि छुट्टी वाले दिन होंगे। बीच में एक आधा मैच आ जाता है, जैसे अब आपकी 3 मैचों की सीरीज थी, एक मैच आप संडे को कराते, एक मैच आपका वेडनेसडे को हो जाता, एक मैच आपका सैटरडे को हो जाता। ये इसमें क्या मसला था? ताकि पाकिस्तानी अवाम तो देख सके। ये पीसीबी को लाजमी इस पर जो है वो प्रॉपर जो है वो इस पर नोटिस लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। मुझे पता है कि ये मोहसिन नकवी साहब के आने से पहले ये सीरीज शेड्यूल हो जाती हैं, लेकिन अब आने वाले वक्तों में जब सीरीज का शेड्यूल हो, डेट्स तय हो, तो इन चीज़ों को लाजमी पीसीबी देखे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये फैंस की डिमांड है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। अब आ जाए मैच पर। आज हर कोई ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने फाइट की है, रिजवान ने सुपर कैप्टनसी की है। दोस्तों, मैं ये सवाल पूछता हूं उन सब से कि क्या फाइट बॉलिंग से होती है या बैटिंग से भी होती है? आपके बैट्समैनों ने क्या किया है? 100 रन के अंदर अंदर आपकी आधी टीम घर चली गई थी, आधी टीम आपकी ड्रेसिंग रूम में थी। तो और पाकिस्तान ने फाइट की है, फाइट की है, फाइट की है। पहली बात तो यह है कि आपकी 100 रन के अंदर जो आपकी आधी टीम आउट हुई है, उसका कौन सवाल पूछेगा? साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, कमरान गुलाम, इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है? सीधी सी बात है। अब साइम अयूब की मैं बात करूं, उसको टी20 में इतने चांसेस मिले, टेस्ट में इतने चांसेस मिले, अब ओडीआई में भी उसको चांस दे रहे हैं। क्या साइम अयूब को जबरदस्ती टीम में प्लेयर बनाना ही बनाना है, जो मर्जी हो जाए? क्या साइम अयूब के अलावा पाकिस्तान के पास दुनिया में कोई ओपनर नहीं है? फखर जमान के साथ क्या ज्यादती नहीं हुई? पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, फखर के साथ ज्यादती नहीं है। फखर जमान को ड्रॉप करना पाकिस्तान के साथ ज्यादती थी। इस सीरीज में आपको पता है हमें कितनी जरूरत थी फखर की। एक ही इंपैक्ट प्लेयर आपकी टीम में था और आपने उसको ड्रॉप कर दिया, और साइम को नहीं, साइम को हमने बनाना ही ओपनर है। ये बड़ी गलत बात है कि हर प्लेयर के साथ जो है वो इंसाफ नहीं होता। किसी के साथ कुछ होता है तो किसी के साथ कुछ होता है। तो पहली पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी गलती है कि पाकिस्तान ने फखर को जो ड्रॉप किया, ये सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। साइम को आप मौके दे रहे हो। अब आप आ जाए दूसरी बड़ी गलती। दूसरी बड़ी गलती कि आपसे स्पिनर से खेलने नहीं हुए, स्पिनर खेलने नहीं हुए। बाबर आजम स्पिनर से आउट, मोहम्मद रिजवान स्पिनर से आउट, लबुशैन तक विकेट ले गया, लबुशैन तक विकेट ले गया। और रिजवान जो स्वीप इतनी अच्छी खेलते हैं, किस तरह की बॉल पर रिजवान आउट हुए? क्या ये जस्टिफाई है? एज अ पाकिस्तानी कैप्टन आप जिस तरह आउट हुए हो, क्या ये जस्टिफाई है? मैं ये सवाल पूछता हूं। और फिर आप एक और चीज देखें जो बड़ी गलती है पाकिस्तान की, अगर आप बैटिंग में जाएं, सारे बैट्समैन मोस्टली जो है वो शॉट्स मारते हुए आउट हुए। सलमान अली आगा पुल कर रहे हैं ऐसे जैसे हमने जो है वो 300 का टारगेट चेस करना है, तो हम जल्दी जल्दी बस स्कोर करें। यार थोड़ा स्टडी हो जाओ, थोड़ा आराम से खेल लो, मैच को थोड़ा ले जाओ। अगर आपने 30 रन भी एक्स्ट्रा बनाए होते, पाकिस्तान मैच जीत सकता था। सीधी सी बात है। तो बड़ी गलती पाकिस्तान ने पहले ये की कि फखर को आपको खिलाना चाहिए था, फखर को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था इस सीरीज में। दूसरी बड़ी गलती कि आपके प्लेयर स्पिन को भी अच्छा नहीं खेल सके। फिर तीसरी बड़ी गलती क्या है? तीसरी भी मैं आपको बताऊं दोस्तों, कुछ होती है जो गेम अवेयरनेस की बात होती है।
अब हमें ये बात पता है, सबको पता है कि कमरान गुलाम जो हैं वो फास्ट बॉलर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में तो जाहिर बात है कि फास्ट ट्रैक होता है, तो आपको कमरान गुलाम को लेके जाने की क्या जरूरत थी। ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती है कि कमरान गुलाम को आप मिडिल ऑर्डर में लेके जा रहे हो। आपको तो अब्दुल्ला शफीक को मिडिल ऑर्डर में रखना चाहिए था, और फखर के साथ जो है वो शान मसूद को ओपनिंग करानी चाहिए थी। शान मसूद को आपने घर बिठाया हुआ है, फखर को घर बिठाया हुआ है। तो ये पाकिस्तान की गलतियां हैं, ये सीधी सी बात है। बाकी मैच में जो बड़ी गलतियां हुई हैं वो भी मैं अब आपको बताऊं। एक गलती जो हुई है वो हुई है जिस टाइम बॉलिंग की बारी आई है, बॉलिंग में पाकिस्तान को 50 रन तकरीबन जो है वो डिफेंड करने थे, और ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटें लेनी थी, और पाकिस्तानी बॉलर्स 4 विकेटें नहीं ले सके। और सबसे बड़ी गलती जो कोई भी नोट नहीं कर रहा वो क्या है, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह उस रिदम में है ही नहीं जो इस रिदम में शाहीन था। शाहीन ने पूरे मैच में जो बॉलिंग की है वो 135, 136, और एवरेज स्पीड शाहीन की पता क्या थी, 132। एवरेज स्पीड शाहीन की इस मैच में एमसीजी में 132 थी। क्या 132 से बॉल होगी? आप शाहीन अफरीदी क्या 132 से बॉल करते थे? 147, 48 से बॉल पूरा पूरा ओवर शाहीन निकाला करते थे। वो शाहीन अफरीदी अब 132 पे आ गए, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है पीसीबी के फिजिशियंस, डॉक्टर्स जिन्होंने शाहीन को प्रॉपर अभी तक फिट नहीं किया? शाहीन अभी तक प्रॉपर अपनी पेस में क्यों नहीं वापस आ रहे? शाहीन 23 साल का है, 24 साल का है, 24 साल का फास्ट बॉलर के पास पेस खत्म हो गई है। कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? नसीम शाह ने भी उस लेवल की बॉलिंग नहीं की जो नसीम शाह से एक्सपेक्टेड थी। हसनैन ने पूरी तरह मायूस किया है। बेशक जो कोई जो मर्जी किए, मैं हसनैन को खिलाने के हक में था, लेकिन हसनैन ने वो बॉलिंग नहीं की जो हसनैन ने चैंपियंस कप में की थी। हसनैन तो पूरी तरह आउट ऑफ कलर नजर आए। वाहिद हारिस रऊफ था जिसने जान मार दी, लड़ लिया, फाइट कर ले कि यार किसी भी तरह मैंने पाकिस्तान को जिताना है। जो सीधी बात है मैं आपको बता रहा हूं, वाहिद हारिस रऊफ था जिसने फाइट की। तो पाकिस्तान, जो लोग ये कह रहे हैं ना फाइट की, रिजवान ने सुपर कैप्टनसी किया नो डाउट, लेकिन रिजवान ने एक जो सबसे बड़ी गलती की वो क्या की? एक सबसे बड़ी गलती क्या की? वो ये की कि आपने स्पिनर को एंड में चांस ही नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के दो, आपको पता भी है कि पैट कमिंस स्टार खड़े हैं, आखिरी ओवर, आखिरी 8, 10, 12 रन चाहिए, आपने फास्ट बॉलर्स को काफी चांस दे दिया। आप एक दफा एक सलमान अली आगा को ट्राई कर लेते, क्या पता सलमान अली आगा वहां पे स्टार को या पैट कमिंस को आउट कर लेता। चांस तो लेना चाहिए था ना। तो रिजवान ने बड़ी गलती ये की कि वहां पर आपने बिल्कुल ही मौका ही नहीं दिया स्पिनर को। शायद स्पिनर आता, कोई हल्की सी थोड़ी सी चेंज होती, कोई विकेट निकल आती, वहां पर अगर विकेट निकल आती तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था। हारिस रऊफ का आखिरी ओवर पड़ा हुआ था, 1-2 ओवर, तो हारिस रऊफ ने ले लेनी थी। लेकिन वो रिजवान की तरफ से मेरे ख्याल है कैप्टनसी में एक एरर हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिजवान ने वाकई सुपर कैप्टनसी की है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैप्टनसी की है। शाहीन, नसीम, हसनैन उस फॉर्म में नहीं थे, उसके बावजूद रिजवान ने उनसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज ली है। और हारिस रऊफ ने तो आज कमाल ही कर दिया। एमसीजी ऐसे लगता है हारिस रऊफ का रियल में होम ग्राउंड है, और हारिस रऊफ ने करके दिखाया है एमसीजी में परफॉर्मेंस। आउटस्टैंडिंग हारिस रऊफ ने बॉलिंग किया। अब मैं आपको बताते जाऊं, जल्दी से समराइज कर देता हूं कि रिजवान के एंड से जो बड़ी गलती हुई वो मैंने आपको बता दी कि स्पिनर एंड में ना लेके आना, ये बहुत बड़ी गलती थी। और अब आप सुन लें 5 बड़ी मिस्टेक। पहली मिस्टेक जो पाकिस्तान की तरफ से हुई वो ये कि फखर को नहीं खिलाया। दूसरी मिस्टेक्स कि आपके हर बैट्समैन ने शॉट मारने की की है। इंटेंट ही आपका ये था कि मैं शॉट मारूं, यानी कि तेज खेलने की तरफ किया है, किसी ने भी स्टडी नहीं खेलने की किया, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की विकेटें गिरती गई हैं। आप रिजवान का आउट देखें, यानी कि रिजवान के आउट पे तो मुझे बहुत ही गुस्सा है, जिसकी कोई इंतहा नहीं कि इस तरह कोई आउट होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लब्बू शैन यार विकेट लेके जा रहा है, व्हाट इज दिस। तो दूसरी बड़ी गलती आपने जो है आपका इंटेंट बहुत खराब था, यानी कि फास्ट आप तेज खेलने की जिसकी वजह से आपकी विकेटें गिरी। तीसरा, आपसे स्पिनर से खेलने नहीं हुए। चौथा, आप कमरान गुलाम से जो है वो कमरान गुलाम से आप क्या ऑस्ट्रेलिया में लेना चाहते हो? कमरान गुलाम एशियन कंडीशंस का प्लेयर है, आप उसको एशियन कंडीशंस में जितना मौका दोगे वो परफॉर्मेंस देगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में कमरान गुलाम से आप एक्सपेक्ट ना करो कि वो आपके लिए रन्स करके देगा। अगर कर दे तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग होगा, जो सीधी बात है। पांचवी बड़ी गलती जो पाकिस्तान ने की है वो बॉलिंग में की है। शाहीन और नसीम उस रिदम में अभी भी नहीं है जिस रिदम में शाहीन और नसीम को होना चाहिए था। ये मेरी अपनी राय है, आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, आप लोगों का राइट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 5 बड़ी गलतियां पाकिस्तान ने की हैं। और रिजवान ने जो सबसे बड़ी गलती कर दी वो ये की कि आपने स्पिनर को मौका ही नहीं दिया।
स्पिनर को अगर आप एंड में मौका दे देते तो कोई ना कोई चांस जरूर निकल सकता था, लेकिन ये रिजवान के एंड से भी एक बड़ी मिस्टेक हुई है। मेरी अपनी राय है, आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से क्या हुई। बाकी 204 रन के टारगेट में अगर पाकिस्तान ने इस हद तक ऑस्ट्रेलिया में लेकर आया, ये भी पाकिस्तान की कामयाबी है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि जब 50-60 रन रहते थे, 4 विकेटें, वहां पे पाकिस्तान को जीतना चाहिए था मैच। पैट कमिंस ने जिस तरह मैच निकाला वो निकालने नहीं देना चाहिए था। और फील्डिंग भी पाकिस्तान की बहुत खराब थी। इरफान खान नियाजी से मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि इरफान खान नियाजी भी कैच छोड़ सकते हैं। और एक और चीज जो कोई बात नहीं करेगा, बाबर आजम ने आज फील्डिंग में किया क्या है। बाबर आजम ने आज, मैंने बाबर आजम की इतनी पुअर फील्डिंग नहीं देखी जो आज देखी है। इतने लैप्सेस बाबर आजम ने किए हैं, और साथ साथ एक कैच भी जो है शुरू में फ्रेजर मैकगर का, वो भी कम से कम बॉल तक तो जो है वो हाथ तक जाता है, लेकिन बाबर आजम उसको सही जज नहीं कर सके। जबकि बाबर आजम जो स्टार्टिंग में पाकिस्तान की टीम में आए थे, तो बाबर आजम पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट फील्डर थे। लेकिन अब बाबर आजम की फील्डिंग पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है, और बाबर आजम पूरी तरह आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं बॉलिंग में, फील्डिंग में स्पेशली। बैटिंग में आज कुछ बाबर ने अच्छा खेला, लेकिन मसला वही है कि एक बॉल पड़ी और उसके बाद बाबर आउट। तो बाबर आजम के लिए अब ये है कि टाइम लगेगा, होपफुली बाबर आजम परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन आज एमसीजी में एट द एंड अच्छी बात यह है, कम से कम पाकिस्तान ने एक फाइट की है, ये एक अच्छी बात है। और रिजवान पे मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर रिजवान पाकिस्तान किसी तरह कप्तान रहे तो पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा, स्पेशली एशियन कंडीशंस में, जिस टाइम पाकिस्तान के पास स्पिनर्स आएंगे। खुसूसी तौर पर मुझे आज भी याद है कि एशियन कंडीशंस में उसामा मीर वगैरह, ये जो स्पिनर्स हैं क्वालिटी स्पिनर है, तो ये आपको जो है वो परफॉर्मेंस रिजवान आपसे इन प्लेयर से परफॉर्मेंस लेगा। ये मेरा अपना आइडिया है दोस्तों। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। शो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, और चैनल से अपने प्यार लाजमी बढ़ाएं, सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करें। अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।